हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहारी आप लोगों का अग्रहारी अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग वही पुरानी सीरीज चल रही है, हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। चलिए आज भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। तो हमारा पहला वर्ड्स कौन सा है? पहला वर्ड है डेस्पोडेंसी। पहला वर्ड है डेस्पोडेंसी। और डेस्पोडेंसी क्या होती है? लॉस ऑफ कंप्लीट होप्स इज कॉल्ड डेस्पोडेंसी। जैसे कि अगर आप अपनी पूरी होप्स को लॉस कर दे रहे हैं, कंप्लीट होप्स का जो लॉस होता है वही डेस्पोडेंसी होती है। क्या होती है? डेस्पोडेंसी। नेक्स्ट वर्ड है लैकिंग ऑफ बेसिक्स, यानी कि अगर आधारभूत जो भी आवश्यकताएं हैं आपकी, अगर उनकी कमी है आपके पास, तो क्या है? उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे डेस्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेस्टिट्यूशन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसके पास जिन आधारभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है, अगर उस चीज़ की कमी है। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। और जब व्यक्ति के पास इस चीज़ की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेस्टिट्यूशन, यानी कि लैकिंग ऑफ बेसिक्स। नेक्स्ट क्या है? कॉजिंग हार्म और डेट्रीमेंटल। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डेट्रीमेंटल, यानी कि हानिकारक। क्या कहा जाता है? डेट्रीमेंटल। नेक्स्ट स्किलफुल एंड हैंडलिंग थिंग। आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग स्किलफुल, क्या बहुत सारे लोग स्किलफुल होते हैं और वे चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर लेते हैं। स्किलफुल होते हैं और चीज़ों को हैंडल भी अच्छे से करते हैं, तो ऐसे लोगों को डेक्सटेरियस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल। जो लोग अपने दोनों हाथों को अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं, यानी कि जिनके दोनों हाथ निपुण होते हैं किसी वर्क को करने में, तो ऐसे लोगों को एम्बिड एक्स्ट्रस कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? एम्बिड एक्स्ट्रस। नेक्स्ट द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्री स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन स्किल इन डीलिंग पीपुल, यानी कि एक तरह की नीति होती है, एक तरह की पॉलिसी होती है, तो जिसे हम लोग कूटनीति कहते हैं। कूटनीति क्या होती है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी आप लोग जो यूक्रेन और रूस का मुद्दा चल रहा था, उसमें हमारी जो डिप्लोमेसी थी वो बढ़िया थी। हमारा जो रिलेशन है यूक्रेन के साथ भी अच्छा रहा और रूस के साथ भी अच्छा रहा। हमने यूक्रेन को उसकी जो ज़रूरी चिकित्सा की सामग्री थी उसको हमने सेंड किया, और जो रूस था उसके साथ हमारा व्यापार भी जारी रहा। यानी कि हमारी यहाँ पर जो कूटनीति थी, हमारी जो पॉलिसी थी, उसने बढ़िया वर्क किया। तो यही एक तरह की जो नीति होती है वही डिप्लोमेसी होती है। क्या होती है? डिप्लोमेसी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। जैसे जब दो चीज़ें हों और उन दोनों चीज़ों के बीच का जो डिफरेंस हो, यानी कि दो चीज़ें हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो सेम हो, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? डिस्क्रिपेंसी। क्या कहते हैं? डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट है टू हाइड और डिस्गाइज। जैसे कोई चीज़ है, अगर आप उसे हाइड कर दे रहे हैं या फिर उसे आप छुपा दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? डिसिमुलेट करना। क्या कहते हैं? डिसिमुलेट। नेक्स्ट अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ आर क्लॉथिंग। एक जो दुकानदार होता है जो कपड़ों को सेल करता है अथवा उसकी क्लॉथिंग करता है, उसे ड्रॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रॉपर। नेक्स्ट द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नीदर पार्टी विन्स।
यानी कि आप लोग मैच देखते होंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई पार्टी जीतती नहीं है, यानी कि मैच ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ड्रॉ क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नीदर पार्टी विंस, जहां पर कोई पार्टी नहीं जीतती तो मैच ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट, अ पर्सन और प्लांट, अ पर्सन प्लांट और एनिमल, पर्सन प्लांट और एनिमल हु और व्हिच इज द बिलो द यूजुअल साइज, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई पौधा है या फिर कोई दूसरी चीज़ है, जब वो अपनी यूजुअल साइज से, उसकी जो जनरली साइज होती है, उसकी जो नॉर्मल साइज होती है, जब वो अपनी नॉर्मल साइज से छोटा होता है, जब वो अपनी नॉर्मल साइज से छोटा होता है तो उसे हम लोग डॉर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉर्फ। और इसका जो मीनिंग होता है डॉर्फ का, होता है अगर कोई चीज़ अपनी यूजुअल साइज से छोटी हो रही है उसे क्या कहते हैं? डॉर्फ। नेक्स्ट है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि जो रूलर होता है, जो कोई रूलर होता है, जो कोई शासक होता है, उसका जो सक्सेशन होता है, उसका जो उत्तराधिकारी होता है, अगर उसी फैमिली से बिलोंग करता है, अगर उसी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसे डिनास्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिनास्टी, वंश। नेक्स्ट, वन विटनेस सेक्रेटली टू प्राइवेट, आप लोग देखते भी होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बातों को छिप करके सुनते हैं, जो बातों को छिप करके सुनते हैं, ऐसे लोगों को एवेस ड्रॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवेस ड्रॉपर। नेक्स्ट, दैट व्हिच इज फिट टू बी ईटन, यानी कि जो चीज़ फिट होती है, खाने के योग्य होती है, जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं वे खाने के योग्य होंगी, और जो चीज़ें खाने के योग्य होती हैं उसे एडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिबल। नेक्स्ट क्या है? अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं, कुछ ऐसे भी बॉय होते हैं जिनका जो नेचर होता है, जिनका जो स्वभाव होता है लड़कियों की तरह होता है, तो ऐसे लोगों को एफिमिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफिमिनेट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वर्ड है? वन हु इज हॉनरली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, कुछ लोग सम्मान पूर्वक अपनी सर्विस से डिस्चार्ज होते हैं। बहुत सारे लोग सम्मान पूर्वक अपनी सर्विस से डिस्चार्ज होते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को एमेरिटस कहा जाता है। क्या कहते हैं? एमेरिटस। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो अपने काम से, अपने सर्विस से सम्मान पूर्वक डिस्चार्ज होता है, उसे एमेरिटस कहा जाता है। क्या कहते हैं? एमेरिटस। नेक्स्ट, अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, ऐसा व्यक्ति जो अपना देश, अपना प्रदेश छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर जाता है, किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एमिग्रेंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एमिग्रेंट, यानी कि प्रवासी, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के रहता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें एमिग्रेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? एमिग्रेंट। अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन, जैसे कोई व्यक्ति है, जब उसको किसी मिशन पर भेजा जाता है, किसी मिशन पर भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एमिसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमिसरी। इसको हम लोग जासूस भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है? एमिसरी। नेक्स्ट, पर्सन फंड ऑफ डिलीशियस फूड, जो व्यक्ति, जो लोग स्वादिष्ट खानों के शौकीन होते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को एपिक्योर कहा जाता है। ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? एपिक्योर। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? डिसीज अफेक्टिंग मैनी पीपुल एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम, यानी कि ऐसी बीमारी
ऐसी बीमारी जो अफेक्ट कर रही हो, जो प्रभाव डाल रही हो मैनी पीपुल, अत्यधिक लोगों पर, एट द सेम टाइम प्लेस एंड टाइम, यानी कि एक ही स्थान पर और एक ही समय पर, एक ही पीरियड में जब कोई बीमारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशान करती है तो ऐसी बीमारी को एपिडेमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडेमिक। जैसे कि आप लोगों ने कोरोना काल में देखा कि एक ही टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग बीमार हो जा रहे थे। तो इस तरह की जो बीमारी होती है, इस तरह का जो डिसीज़ होता है उसे एपिडेमिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एपिडेमिक। पार्ट ऑफ स्टोरी स्पेशली टीवी और रेडियो शो। जो टीवी होता है, जो रेडियो शो होता है, उसमें जो पार्ट ऑफ स्टोरी होती है, जो स्टोरी का भाग होता है, एक भाग, उसे एपिसोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिसोड। अ स्पीच और अ पर्सन रिसाइटेड एट द एंड ऑफ प्ले, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जो नाटक होता है, नाटक के एंड में एक स्पीच पढ़ा जाता है, एक स्पीच का पार्ट होता है, उस स्पीच को क्या कहते हैं? उस स्पीच को एपिलॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिलॉग। अ स्पीच और अ पर्सन रिसाइटेड एट द एंड ऑफ प्ले, नाटक के अंत में जो पाठ पढ़ा जाता है, जो भाषण दिया जाता है, उसे एपिलॉग कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हैपनिंग ओनली सेम टाइम्स एंड इरेगुलरली। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो सेम टाइम पर और इरेगुलरली हैपन होती हैं, यानी कि सेम टाइम पर एक ही समय में और इरेगुलरली हैपन होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? एपिसोडिक। क्या कहा जाता है? एपिसोडिक। नेक्स्ट क्या है? टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो किसी दूसरी चीज़ पर एकदम सटीक बैठती हैं, यानी कि अगर उसको किसी एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो एकदम फिट बैठती हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? ऐसी चीज़ों को हम लोग एप्टिमाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्टिमाइज। नेक्स्ट, कॉमनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। जो कॉमनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इक्वेनिमिटी। क्या कहते हैं? इक्वेनिमिटी, यानी कि धैर्य रखना। और टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है साउंडिंग प्लीजेंट। जो साउंडिंग प्लीजेंट होती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो आवाज़ होती है जब वो प्लीजेंट होती है, यानी कि खुशी देने वाली होती है, तो साउंड को यूफोनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूफोनियस, यानी कि जो सुरीली आवाज़ होती है, ठीक है, उसे यूफोनियस कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। जो प्रसन्नता की, जो खुशी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को यूफोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूफोरिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, जो बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, यानी कि जो चीज़ें क्षणिक होती हैं, उन चीज़ों को क्या कहते हैं? इवेनिसेंट, यानी कि टेम्पोररी होती हैं, अस्थायी होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को इवेनिसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इवेनिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच कैन बी एक्सप्लेन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे एक्सप्लिकेबल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एक्सप्लिकेबल, यानी कि वर्णनात्मक हैं चीज़ें, जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिनको समझाया जा सकता है, तो ऐसी चीज़ों को एक्सप्लिकेबल कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ स्पीच डेवलप्ड
विदाउट एनी प्रिपरेशन, जब किसी स्पीच को बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के डेवलप किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे एक्सटेम्पोर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे एक्सटेम्पोर कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉल्स आर मिस्टेकन बिलीव्स। जब हम लोग किसी चीज़ों पर मिस्टेकनली बिलीव कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं गलती से, तो उसे फाल्सी कहते हैं। यानी कि जो हमारा भ्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? फाल्सी। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो तकदीर में विश्वास करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा तकदीर, जो तकदीर पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को फैटलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैटलिस्ट, यानी कि भाग्यवादी। जो भाग्य में विश्वास करता है उसे फैटलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। वे लोग जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करते हैं, जो महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को फेमिनिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेमिनिस्ट। कंप्लीट फेल्योर, जब आप लोग किसी चीज़ में पूरी तरीके से असफल हो जाते हैं, जब आप लोग किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से असफल हो जाते हैं, तो जो कंप्लीट फेल्योर होता है उसे क्या कहते हैं? फियास्को। क्या कहते हैं? फियास्को। नेक्स्ट, अ लॉन्ग फ्लैग ऑन व्हिच अ फ्लैग इज फ्लॉन। यानी कि ऐसा जो पोल होता है, अ लॉन्ग फ्लैग ऑन व्हिच अ फ्लैग इज फ्लॉन, अ लॉन्ग पोल, अ लॉन्ग पोल ऑन व्हिच अ फ्लैग इज फ्लॉन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? फ्लैग स्टॉफ। फ्लैग स्टॉफ। नेक्स्ट, स्ट्रोक ऑफ गुड लक। जो स्ट्रोक ऑफ गुड लक होता है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ आकस्मिक सफलता मिल जाती है, यानी कि ऐसी सफलता मिल जाती है जिसकी हमें आशा भी नहीं होती है। तो वो जो आकस्मिक सफलता हमें मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे फ्लूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लूक। नेक्स्ट, अ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट। यानी कि ऐसी बिल्डिंग, ऐसा कमरा जहां आर्ट के वर्क को दिखाया जाता है, जहां आर्ट वर्क को शो किया जाता है, उसे गैलरी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? गैलरी। नेक्स्ट, टू प्ले गेम ऑफ चांस एटसेट्रा फॉर मनी। जब पैसे के लिए कोई गेम खेला जाता है, जब पैसे के लिए कोई गेम खेला जाता है तो उसे गैम्बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गैम्बल। नेक्स्ट, साइंस ऑफ आर्ट प्रिपेयरिंग, साइंस ऑफ आर्ट प्रिपेयरिंग एंड एप्रिसिएटिंग गुड फूड। यानी कि ये ऐसी जो पाक कला है, यानी कि ऐसी साइंस होती है तो जिसमें जो पाक होता है, यानी कि जो फूड होता है, उसको एप्रिसिएट किया जाता है और उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उस पाक कला को हम लोग गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट, अ सबस्टेंस दैट किल्स जर्म्स। यानी कि एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा मटेरियल जो जर्म्स को मारता है, जो जर्म्स को मारता है, क्या कहलाता है? जर्मीसाइड। क्या कहलाता है? जर्मीसाइड। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का क्या मतलब होता है? झुंड। एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स, यानी कि वे जंतु, वे जीव जो झुंड में रहते हैं, जो झुंड में रहते हैं, उन्हें ग्रीगेरियस कहा जाता है। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो झुंड में रहते हैं उन्हें ग्रीगेरियस कहा जाता है। नेक्स्ट, एनिमल्स
which is dependent on vegetation, जो जीव जंतु वेजिटेशन पर डिपेंडेंट होते हैं, साग सब्जियों पर डिपेंडेंट होते हैं, घास फूस पर डिपेंड होते हैं, ऐसे जानवर को हार्बीवोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्बीवोरस। नेक्स्ट, हैविंग एनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अत्यधिक साहस होता है, पराक्रम होता है। तो जो अति पराक्रमी लोग होते हैं उन्हें हरकुलियन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? हरकुलियन। नेक्स्ट, थिंग्स व्हिच कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट नेचर। जैसे कोई चीज़ है और उसमें जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, यानी कि उसमें जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, तो इसे हेट्रोजीनियस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट, और अब कोई मटेरियल ऐसा है, कोई सबस्टेंस ऐसा है जिसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो सेम नेचर के हैं, तो उसे होमोजीनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोजीनियस। थिंग्स व्हिच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ सेम नेचर, जो एलिमेंट्स ऑफ सेम नेचर के होते हैं उसे होमोजीनियस कहा जाता है। अ पोस्ट फॉर व्हिच नो सैलरी इज पेड। कुछ ऐसी भी पोस्ट होती हैं जिनके लिए कोई सैलरी पेड नहीं की जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, जो पोस्ट होती है, उनको उसके लिए सैलरी नहीं पे की जाती है। तो इस तरह का जो पद होता है उसे हॉनरेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉनरेरी कहा जाता है। अ पोस्ट फॉर व्हिच नो सैलरी इज पेड इज कॉल्ड हॉनरेरी। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। जो कला होती है, जो आर्ट होती है फल फूल को उगाने की, फलों और फूलों को उगाने की जो कला होती है, जो आर्ट होता है, उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? बागवानी। नेक्स्ट वर्ड है फंड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट्स। जैसे जब आप लोगों के यहाँ रिश्तेदार वगैरह आते होंगे तो आप लोग उनकी मेज़बानी करते होंगे, उनका इंटरटेनमेंट करते होंगे, उनसे बातें करते होंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हॉस्पिटेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे हॉस्पिटेबल कहा जाता है। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें पढ़ी नहीं जा सकती। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड इज कॉल्ड इलिजिबल। ठीक है, क्या कहलाती है? इलिजिबल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू राइट एंड रीड। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता कि कैसे पढ़ा और लिखा जाता है, तो उस व्यक्ति को इलिटरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलिटरेट। और जो चीज़ फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होती है, जो चीज़ फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होती है, जो इन्फेक्शन से स्वतंत्र होती है, जो चीज़ इन्फेक्शन से फ्री होती है, उसे इम्यून कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्यून। इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में स्टडी किया। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।